जिस प्रकार से कल एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, मेहनत, विजेंद्र गुप्ता जी की मेहनत, और जिस प्रकार से जो घोटाला शिक्षा नीति के ऊपर आया, शिक्षा के ऊपर आया है, उन सब बातों को लेके आज हम सबके, आपके सबके गुप्ता जी हैं हमारे साथ, रोहिणी से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई हरिहर जी हैं, खेमचंद शर्मा जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आदेश गुप्ता जी से कि जो स्कूल के बारे में जो घोटाला सामने आया उसके बारे में आपको बताएं और फिर विस्तृत विजेंद्र जी बताएंगे। आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद हरीश जी। यहाँ उपस्थित श्री विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व एलओपी श्री हरीश खुराना जी, हरिहर रघुवंशी जी और हेमचंद जी, सभी हमारे पत्रकार मित्र, अभी बहुत पिछले 8 दिनों से लगातार शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत तेजी से चर्चा में है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगे हैं। ये अपने शिक्षा मॉडल की बात उसके जवाब में कह रहे हैं और कैसे एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमानी की ओर जाने वाली सरकार, जो अपनी बेहतर शिक्षा की बात करते थे वो शराब तक पहुंच गए। और जिस तरह से कल हमारी दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीसी रिपोर्ट में जो देरी हो रही थी उसके लिए सीबीसी को जो पत्र लिखा, तब ये वास्तव में आश्चर्यजनक बातें सामने आई जिनको पहले भी भारतीय जनता पार्टी उठाती रही। तब ये पता लगा कि वास्तव में ये सीरियल करप्ट है, सीरीज ऑफ प्रोपेगेंडा, सीरीज ऑफ ड्रामा, सीरीज ऑफ करप्शन, सीरीज ऑफ लिकर शॉप्स। इसका अगर कोई दूसरा नाम है तो आम आदमी पार्टी सरकार है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा हो कि भाई इसमें स्कीम, आम आदमी पार्टी सरकार स्कीम इसीलिए बनाती है कि स्कैम हो जाए, स्कैम करने का मौका मिले, और इसके लिए उन्होंने विद्या के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है। शराब माफिया से मिलकर तो हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है, चोरी की है, डकैती डाली है। ये सबके सामने दुनिया देख चुकी है। अब इन्होंने विद्या के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। स्कूल बनाने के नाम पर नियम ताक पे रखती है, सीबीसी की गाइडलाइंस ताक पे रखती, सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस मैनुअल ताक पे रखती है। पैसा आना चाहिए, भ्रष्टाचार करने का मौका मिलना चाहिए। भूखे भेड़ियों की तरह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने मिलकर शिक्षा के नाम पर भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये सीबीसी की अंतरिम रिपोर्ट कह रही है। वो कह रही है रिपोर्ट कि आपने स्कूलों में कमरे बनाने के लिए 989 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, 860 करोड़ रुपए के टेंडर्ड अमाउंट किया,
और खर्चा कितना कर दिया? 1315 करोड़ से भी अधिक, बिना किसी सैंक्शन के, बिना कोई टेंडर के, बिना अप्रूवल के। भाई अपनी सरकार है, कुछ भी कर लो। सीरीज ऑफ करप्शन चल रहा है, शराब माफिया को भी लुटा रहे, शिक्षा में भी, शिक्षा के नाम पर भी दे रहे हैं। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के से ज्यादा पैसा, 10% से ज्यादा, नियम तो मैं भी जानता हूं, 10% से ज्यादा आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर डेविएशन नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते। 10% से ज्यादा होगा तो उसके लिए आपको अलग से टेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इनकी घर की खेती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की घर की खेती है, तभी उन्हीं को तो शिक्षा मंत्री बना दिया, उन्हीं को शराब मंत्री बना दिया। और इसीलिए एक बात और है कि जो टॉयलेट बनाए हैं वो भी कमरों में इंक्लूड कर दिए, उनको भी कमरा बता दिया है। और वो भी अनाउंस किया कि 6133 बनाएंगे, 4027 ही बनाए, उसी में इनका इतना ज्यादा खर्चा हो गया। तो सवाल यह है कि आपने शराब माफिया से मिलकर भ्रष्टाचार किया, स्कूलों में कमरे बनाने थे उसमें भी करप्शन कर दिया, आपने स्कूलों में कमरे, टॉयलेट बनाने थे उनको कमरे में जोड़ दिया। कोई तो डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं, कोई तो क्षेत्र छोड़ा नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं किया हो। और तभी क्या करते मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आज का ये दिखा रहा हूं। 47 फाइल्स चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जाती है, चीफ मिनिस्टर साहब साइन नहीं करते, उनका स्टाफ साइन कर रहा है। भाई स्टाफ मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बताइए। ये वो मुख्यमंत्री जिनके पास कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से एलजी ऑफिस को फाइल जा रही है, ये दूर से उसको दिखा के, हाँ मुख्यमंत्री की ये फाइल जा रही है, 20 फीट दूर से देख के और भेज देते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है। इसका सीधा अर्थ है फाइल पे साइन नहीं करना। इसका अर्थ है कि आप गलत काम कर रहे हो, ताकि जब राज खुले, जब पास आए कड़ी, तो आप जब खुले कड़ी और जब पास आए हथकड़ी, तो आप कह दो हमने तो साइन ही नहीं किए थे फाइल पे, हमने तो सिग्नेचर ही नहीं किए थे। लेकिन कानून सब लोगों के लिए बराबर होता है। मुख्यमंत्री जी, केजरीवाल जी सब जानते हैं, सिसोदिया जी चाहे कितने भी बखान कर लो कि हम तो कमरे बना रहे थे, लेकिन जो करप्शन किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो शराब माफिया से मिलकर किया हो, स्कूल बनाने में, कमरे बनाने में किया हो, भ्रष्टाचार होता है। और उस भ्रष्टाचार का जो जिम्मेदार होता है वो सरकार का मुखिया होता है। साइन नहीं किए लेकिन बच नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, सवाल पूछने के बाद जवाब नहीं देना, बेचारा बनने की कोशिश करना, जिम्मेदारी से भागना, जवाबों से भागना, ये बिल्कुल दिखाता है कि आपने बहुत बड़ी बेईमानी की है शराब माफिया के बाद। अगला जो आपने किया है सीरीज ऑफ करप्शन में, एक और सीरीज ऑफ करप्शन में एक और घोटाला सामने आया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा पूर्व शराब मंत्री से कहना चाहता हूं कि सारे घोटाले खुल रहे हैं, सारी बातें सामने आ रही हैं, जनता देख रही है कि आपको बिठाया किस लिए था और आप कर क्या रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं निवेदन करूंगा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी से, आपको ये जो घोटाला हुआ है तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं, आपको संबोधित करें। आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी।
साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक 34 पेज की रिपोर्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ये जो लिखती है रिपोर्ट पे, सीवीसी द इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ वर्क डन बाय टेक्निकल एग्जामिनर। सीवीसी कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, वो सीबीआई और पुलिस के ऊपर है। वो एडवाइस करती है, गाइडलाइंस देती है, जांच करती है, डायरेक्शंस देती है और देश की सबसे विश्वास प्राप्त संस्था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि ये कंप्लेंट है 4 पेज की हमारी, जो मैंने सीवीसी को मिलकर 25 जुलाई 2019 को सौंपी थी और उनसे आग्रह किया था कि इसकी तुरंत जांच कराई जाए, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए सरकारी खजाने से चोरी हो रहा है शिक्षा के नाम पर। जो शिक्षा के बजट को बढ़ाने की बात की गई थी, वो वास्तविकता में बढ़ाया इसलिए गया था जो पैसा चोरी करके, भ्रष्टाचार करके अपने घर ले जाए। सीवीसी ने हमारी उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया। तुरंत उन्होंने हमारे सामने ही आदेश जारी कर दिए रिपोर्ट को, हमारी चिट्ठी को पढ़ने के बाद, क्योंकि उनको भी लगा कि बहुत सब्सटेंशियल और टू द पॉइंट कंप्लेंट है और टाइम बाउंड मैनर में टेक्निकल एग्जामिनर, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन को, सीटीईओ को सौंप दिया। ये रिपोर्ट आती है 17 फरवरी 2020 को। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 17 फरवरी 2020 को दिल्ली सरकार के पास, सीवीसी के द्वारा दिल्ली सरकार को दी जाती है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अपना एक काम करने का तरीका है और रिपोर्ट क्योंकि गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए सिर्फ उन्हीं के पास जाएगी जिन पर कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।